डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रिंसिपल एंड इट्स लिमिटेशंस। आमतौर पे सिंपलेस्ट जो हमारे पास एलिमेंट हैं, सिंपलेस्ट मीन जिनके एटॉमिक नंबर कम है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो बड़ी आसान है बाय यूजिंग द अबाउट प्रिंसिपल, और ये इसकी डिटेल हम चेक करते हैं। अबाउट प्रिंसिपल को अबाउट रूल भी कहा जाता है, और इसको किस स्टेट कैसे हम करते हैं कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम और आयन, एटम भी हो सकता है ना, आयन भी हो सकता है, तो वो हमने फिल पहले किस में करने हैं, लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी वाले सब शेल में, और जो बच जाएंगे वो कहाँ फिल करने हैं, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी सब शेल की। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल 1s सब शेल इलेक्ट्रॉनों से पहले फिल करना पड़ेगा, किससे पहले, 2s से पहले। उसकी रीज़न 1s की एनर्जी कम है। क्यों कम है? 1s की n+l वैल्यू कम है। n कौन है 1s का? 1। और l वैल्यू s की क्या होती है? 0। तो 1 + 0 1। लेकिन 2s की n+l वैल्यू क्या बनेगी? n तो बनेगी 2, और s की l वैल्यू बनेगी एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू बनेगी 0। तो 2 + 0 2 हो गया। तो 1s की वैल्यू 1 बनी n+l, 2s की बनी 2। तो पहले हमने किसको फिल किया? कम एनर्जी वाले को, 1s वाले को। फिर फिल करना है हमने 2s वाले को। अब हम उसका एक सिंपलेस्ट सी डायग्राम देखते हैं जिसमें आबा प्रिंसिपल हमें समझ आ जाए। तो देखो, स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं? स्टार्ट हम करना होता है हमने हमेशा ये 1s से। जब ये ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर इस एरो हेड की जगह पे आ जाना। फिर किसकी बारी आ गई? 2s की। फिर एरो हेड पे 2p, फिर 3s, फिर एरो हेड पे आ गए, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, फिर 4p 5, ये थे ना 4d 5p। ये देखो, ये 5s ख़त्म हो गया। हाँ, इधर आ गए 4d पे आ गया, 4d पे। फिर 5p, फिर कौन है 6s, फिर 4f, 5d, 6p, 7f, एट्सट्रा। ये देखो, सारी तरतीब आपने देख लेनी। ये किस लिहाज से? n+l वैल्यूज़ के हिसाब से। इधर को बढ़ भी रही है ना, इधर को बढ़ भी रही है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लें। आप आओ, जर्मन वर्ड फॉर बिल्डिंग अप। इसका तो साइंटिस्ट नहीं है आप, जो है जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग ये है। और ऑफ बॉयन बिल्ड इसका मतलब है। अब हम सिंपल एग्जांपल्स ले लेते हैं जिस पे हमारा आबा प्रिंसिपल जो है वैसे ही एप्लीकेबल होता है। चेक कर लेते हैं। नियान फर्स्ट एलिमेंट ज़रा चेक करो, 1s। 1s के बाद किसने आना है? 2s। 2s के बाद किसने आना है? 2p। चेक कर लेते हैं। ये देखिए डायग्राम में 1s के बाद किसने आना था? 2s। 2s के बाद किसने आना था? 2p। फिर किसने आना था? 3s। फिर 3p 4s, 3d 4p 5s, 4d 5p 6s। सारा देखना है आपने। और ये हमने इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिए। तो ये देखो 1s2 2s2 10 हो गए पूरे। ये जिसके साथ 1 लगा हुआ है ना, ये फर्स्ट शेल से बिलोंग करता है, सब शेल। ये 2 लगा हुआ है दोनों, ये दूसरा शेल है। तो टोटल 2 शेल्स हैं। एक शेल ये वाला है, एक शेल ये है जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम, आप प्रिंसिपल अप्लाई करें, एक शेल, ये वाला सेकंड शेल, ये वाला थर्ड शेल। और देखिए मैग्नीशियम, फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल। अरेंजमेंट वही 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड सो ऑन। ये आप खुद करेंगे यहाँ तक तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी। सिंपल एलिमेंट के एटॉमिक नंबर गिवन है। अब लिख के खुद देखें, शेल बना के देखिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, समझ भी आ जाएगी। अब आबा प्रिंसिपल वाज फार्मूलेटेड बाय नील बोहर and Wolfgang Pauli in the early 1920s। इसको फार्मूलेट किया गया था, इन लोगों ने किया था, बोहर वगैरह ने। और देख लो कितनी आसान तरीके से हमें बता दिया कि आपने इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग सब शेल में कैसे करनी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये आबा प्रिंसिपल वैलिड है हर एलिमेंट पर?
तो याद रखिए ये हर एलिमेंट जो भी पीरियोडिक टेबल में मौजूद है उस पे एप्लीकेबल नहीं है, हर पे नहीं है, अक्सर पे है लेकिन हर पे नहीं है। देखते हैं कैसे। लिमिटेशंस की हम बात करते हैं। आवर प्रिंसिपल कैन नॉट बी यूज टू प्रिडिक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम्स ऑन आयोनाइजेशन। बायोनाइजेशन होती है तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा। कई केसेस में, कई में तो हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं सिंपल में, अदरवाइज कई केसेस में हमें समझ नहीं आ रही होती। फॉर एग्जांपल एफ ई आबा प्रिंसिपल के लिहाज से लिखें तो ये कन्फिगरेशन बनती है। बना के देखिए, आबा प्रिंसिपल ड्रा करें, उसको देख देख के इलेक्ट्रॉन फिल करें, आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 26 पूरे करोगे ना आप फिर उसके। इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली कन्फर्म्ड, देखो ज़रा, स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक स्टडीज़, ये दो स्टडीज़ ने बताया कि Fe+2 की कन्फिगरेशन ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 मौजूद है। तो फिर कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला? 4s से निकला। हालांकि हमारा जहन कहता है कि जिस सब शेल की एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ निकला कहाँ से है? यहाँ हमारे पास, हालांकि हमने तो सोच रखा था कि डी में 6 थे ना, 2 निकल जाएंगे तो डी में 4 रह जाएंगे। ये देखो, हमने ये सोच रखा है ये वाला, हालांकि है कौन सा? ये वाला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6। 4s2 में से निकले इलेक्ट्रॉन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। आल्दो n-1d एंड ns सब शेल की एनर्जी बड़ी करीब है, लेकिन फिर भी तो 3d जो हमारे पास है थोड़ी सी एनर्जी उसकी हायर होती है ns के मुकाबले में। और अगर हम प्रिडिक्टेड कन्फिगरेशन 24 की करें तो हमारे पास जो बननी चाहिए वो ये बननी चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। पहले कम एनर्जी वाला 4s उसको फिल करोगे 2, तो बाकी बचते 4 हैं, वो यहाँ 4 लिखोगे। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली इसकी सपोर्ट देखी गई कि कन्फिगरेशन कौन सी है, वो कौन सी एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट है, स्पेक्ट्रल स्टडीज़ है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देखनी है, तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन इस एस में एक है, हालांकि 2 होने चाहिए, हमें तो ये समझ है, और इसमें 5 है। ड्यू टू स्टेबिलिटी रीजंस का जवाब है, और कई जगह तो साइंटिस्ट इसका जवाब ही नहीं दे पाए कि क्यों ऐसा हुआ है। अब देखिए कन्फिगरेशन क्या बन गई। हमने क्या सोची हुई थी? हमने तो सोची हुई थी ये डी में 4 आएंगे, लेकिन देखो डी में कितने हैं? 5। हमें समझ नहीं आती इनकी, लेकिन ज़ाहिर है उसका हम जवाब साइंटिस्ट हमें देते हैं कि हाफ फिल्ड डी सब शेल मोर स्टेबल होता है पार्शली फिल्ड के मुकाबले में, लेकिन ये हर जगह नहीं है। अगर आप सेम इज़ द केस विद कॉपर 29 इसकी कन्फिगरेशन करेंगे ना आप, तो आपको समझ ही आएगी कि इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे 2 होने चाहिए थे, डी में 9 होने चाहिए थे कॉपर में, यहाँ 2 यहाँ 9। लेकिन जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और स्पेक्ट्रल स्टडीज़ की तो पता चला 3d में 10 है और 4s में 1 है। होना चाहिए था इधर 2 इधर 9, लेकिन इधर 10 है इधर 1 है, क्योंकि एक उसकी रीज़न बता दी। साइंटिस्ट कहते हैं कंप्लीटली फिल्ड डी सब शेल्स या डी ऑर्बिटल्स जो इसके अंदर होते हैं 5, वो मोर स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू पार्शली फिल्ड। तो ये वायलेशन भी होगी। अब कापर की कन्फिगरेशन भी लिखने के बाद यहाँ पे 9 और यहाँ 2 आना चाहिए था, लेकिन रियल क्या है, यहाँ 10 है और यहाँ 1 है, ये भी एक वायलेशन हो। अब हम देखते हैं कि अगर हमने मज़ीद बातें इसमें चेक करनी है तो उसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए गौर करें कि हमारे पास ये सूरत हाल भी मौजूद है, गौर करेंगे। और वो कौन सी सूरत हाल है? ये देखिए 6th पीरियड में, पीरियड नंबर 6 में आ जाएं, 4f और 5d सब शेल जो होते हैं ये बड़े क्लोज इन एनर्जी होते हैं।
4F एंड 5D। ठीक है, लेंथनम पे चले जाएं, एटॉमिक नंबर है 57, लेंथनम, गौर कीजिए, लेंथनम 57। इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, अगर आबो प्रिंसिपल आप बनाते हो तो फिर उन्हें कहाँ जाना चाहिए? 4F में। आप ज़रा आबो प्रिंसिपल को जो आपने बनाया हुआ उसको चेक करें, ये कहाँ जाना चाहिए? 4F में। लेकिन ये 5D में ऐड होता है। ये कौन, इसकी एविडेंस कहाँ से मिलती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथनम एंड स्पेक्ट्रम जो इसका बनता है उसकी एनालिसिस बताती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 5D में 1 है और 4F में नहीं गया है, हालांकि आप प्रिंसिपल में 4F में आना चाहिए था। एक बहुत बड़ी वायलेशन है। अब अगर ज़रा गौर कीजिए, इससे नेक्स्ट हम चले जाते हैं सीरियम पर, 58 पर। अब देखिए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, लेंथनम से 57 था लेंथनम का और ये 58 है, ऐसे ही है ना। अब इसकी कन्फिगरेशन देखो क्या बनेगी। अभी हम कह रहे थे कि 5D 4F को छोड़ दिया, उसमें नहीं इलेक्ट्रॉन आ रहा, 5D में आ रहा है। अब किस में आ रहा है? 4D10 5P6 6S2। अब उसके बाद बारी किसकी आ रही है? अब प्रिंसिपल में आ तो F की रही है, उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उस पर गौर करें। इसके बाद हम देखते हैं कि और इसमें थोड़ी सी चेंज भी है, उस पर गौर करेंगे कि वो क्या चेंज है। नेक्स्ट हमारे पास आ हुआ आर्डर जो है हमारे पास जर्कोनियम का 40, इसकी जो कन्फिगरेशन है वो 5s2 4d2 है। और अगर हम चले जाएं नेक्स्ट में नियोबियम में 41 में, तो हमारा ख्याल है कि ये होनी चाहिए 5s2 4d3, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल पता किया गया तो पता चला कि 5s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन d के अंदर 4 है, हाफ फील्ड कोई नहीं है d। फिर भी इसकी स्टेबिलिटी का कोई हम आर्गूमेंट नहीं दे सकते स्टेबिलिटी का, लेकिन फिर भी ऐसे का ऐसा है। मैनी अदर केसेस आर देयर इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स जहां आपको वायलेशंस मिलेंगी। और इसमें आपको अगर सीरियम आप चेक करेंगे तो इसमें एक कन्फिगरेशन आपको ये भी मिलेगी। वैसे ये गौर कीजिए, यहाँ पे 4D आ गया हमारे पास, 5P आ गया, 6S आ गया, 4F, और 4F के बाद कौन आएगा? 5D, या 5D भी आएगा, 5D, ये 5D भी आएगा। और एक कन्फिग्रेशन आपको ये भी मिलेगी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक होगा और इस D के अंदर इलेक्ट्रॉन एक होगा। देख लो कितना सीरियस जो हमारे पास वायलेशन है फ्रॉम किससे भला? अबो प्रिंसिपल के मुकाबले में। आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा देख लें कि पलाडियम के सिलसिले में क्या हो रहा है, ज़रा चेक कीजिए। 46 है, कन्फिग्रेशन बननी चाहिए, लिख के देखिए, मैंने नुक्ते 3 लगा दिए, 5s2 4d8। लेकिन जब हमने इसकी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की, वही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड स्पेक्ट्रल स्टडी की, पता चला D के अंदर तो 10 इलेक्ट्रॉन है, S में है ही नहीं कोई भी। S की एनर्जी कम है, 4D की ज़्यादा है। कम वाले में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ज़्यादा वाले में इलेक्ट्रॉन है। तो माना कौन सा जाएगा? नेचर की बात, अल्लाह की बात मानी जाएगी ना, हमारा आबा प्रिंसिपल थोड़ी माना जाएगा। आगे चलते हैं। Proposed Auber configuration and real electronic configuration of few elements are given below to understand limitations of the Auber principle। कुछ दिया है, ज़रा गौर करें, लेकिन सिंपल वाले दिए हैं, बाकी जो डिटेल होगी आगे लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स की वो फिर हम देख लेंगे, उसमें भी कोई ट्रिक बना लेंगे ताकि हमें वायलेशन की समझ आ जाए, लिखना आ जाए। क्रोमियम ये बनता है प्रोपोज्ड, शैल भी मैंने बना दी, देखो ना,
1s वाला कट्ठा, 2 वाला कट्ठा, 3 वाला कट्ठा, 4s वाला कट्ठा। लेकिन रियल क्या है? रियल ये डी में 4 नहीं है, 5 है, एस में 1 है, ये देखो वो लिख दिए। अब शेल बनाओ। 1s में कितने आने हैं इलेक्ट्रॉन? 2 आने, 2 ही आने। 1s में 2 लिख दिए। 2s में कितने आने? 2। 2p में कितने आने? 6। इसमें कितने आने? 2। इसमें कितने आने? 6। और इसमें 3d 5 ये लिख दिए, और 4s में 1। कापर पे आ गए 29 में। प्रोपोज क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। हमारे लिहाज से ये बनना चाहिए फर्स्ट शेल, ये दूसरा शेल, ये 3 वाला तीसरा शेल, 3 वाला, और 4s2 चौथा शेल। लेकिन रियल क्या है? ज़रा गौर करो, यहाँ पे कितने थे? रियल पे ज़रा देखो क्या बनता है रियल पे। कापर में देखिए, 2s में 6, 2, 6, 2, 9 शेल भी बन गए। 1 वाला कट्ठा, 2 वाला कट्ठा, 3 वाला कट्ठा, 4 वाला कट्ठा। लेकिन जब इसकी फिर एक्सपेरिमेंटल देखा गया रियल, तो देखो डी में कितने? 10। हमने कितने सोचे थे? 9। इसको माना तो ये जाएगा आफ्बा प्रिंसिपल की वायलेशन हो गई, लेकिन ये हकीकत है। वायलेटेड जो हमारी कन्फिगरेशन है वो रियलिटी है, और जो आफ्बा प्रिंसिपल बता रहा है वो रियलिटी नहीं है, हकीकत नहीं है। लेंथनम पे आ गए 57। 4f1 प्रोपोज्ड है। तरतीब यही बनती है, आफ्बा प्रिंसिपल देख लें। शेल ऐसे बनने चाहिए, लेकिन रियल क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 करते 4d10, 5p6, 6s2, 6s2 और कर लो। उसके बाद आना चाहिए 6s2, आफ्बा प्रिंसिपल में देखिएगा, उसके बाद आना चाहिए 4f। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं 4f से नेक्स्ट में 5d में, उसके शेल भी बन जाएंगे यकीनन। तो इसी तरह से बहुत सारे केसेस हम मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की कन्फिग्रेशन देखेंगे, और देखेंगे कहाँ कहाँ पे वायलेशन है, और उसको फिर किस तरह से हम याद करेंगे, मेमोराइज़ करेंगे, कि हम लिखें कैसे, थ्रू किसके थ्रू हमने मेमोराइज़ करना है, कि हमें पता चल जाए, कि हमें अंडरस्टैंडिंग भी हो ना उसकी। अब ये देखिए, ये 1s वाला मैंने शेल बना दिया, 2 वाला शेल बना दिया, 3 वाला शेल बना दिया, 4s, 4p और 4d ये मैंने शेल बना दिए। 5s वाला, ये 5f से पढ़ा है, देखो ये वाला 5s, 5p ये देखो इकट्ठा कर दिया, और 5d इधर कर दिया, और 6s2। इसमें ये जो नंबर है ये शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 शेल आर्बिट, 4 आर्बिट, 5 आर्बिट, 6। और इसको जब लिखेंगे तो फिर आपको कई चीज़ें, और एक एक चीज़ आगे पढ़ते जाओगे, देखते जाओगे, तो ये ज़ाहिर है आपके नॉलेज अपडेट होगा, और आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।